हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ईद की दावत जो मैंने थ्रो की थी अपने फ्रेंड्स के लिए। तो आज के व्लॉग में आपको मिलेंगी फुल रेसिपीज़ और कंप्लीट सेटअप। इस दावत का मेन्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी कि अगर आपने इस तरह की दावत करनी है तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा मैं पहली दफ़ा आज बना रही थी शीर खुरमा और उसमें मेरे से कुछ बहुत ही मेजर मिस्टेक हो गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एंड में सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो वो मैं आज आपसे सारी उसकी स्टोरी भी शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है शीर खुरमा वैसे तो बहुत आसान लगता है बनाने में, मगर आप पहली दफ़ा अगर बना रहे हो और इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल ना रखें तो आपका शीर खुरमा ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आप भी मेरी तरह पहली दफ़ा शीर खुरमा बना रहे हैं तो इस व्लॉग में आपको बड़ी अच्छी टिप्स मिलने वाली हैं। तो चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं और मिस्टर हबी जो हैं वो पूरा सेटअप कर रहे थे, सारी डिशेस लगा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले आपकी दावत का सेटअप तैयार हो जाए ना तो मुझे लगता है कि आधा काम तो उधर ही हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन डिशेस में आपने सर्व करना है, कहाँ कहाँ उनको प्लेस करना है, क्योंकि जितना खाने का टेस्ट मैटर करता है मुझे लगता है खाने की प्रेजेंटेशन भी उतनी ही मैटर करती है। मुझे लगता है जब खाना वेल प्रेजेंटेड होता है ना तो मेहमानों का दिल और ज़्यादा करता है खाना खाने को और वो फिर एंजॉय भी करते हैं। तो खाना मैं सर्व कर रही थी काउंटर के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है काउंटर को सेट करना ज़रूरी था। तो चलें जी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रही थी शीर खुरमा, और शीर खुरमा मैंने दावत से एक रात पहले ही बना लिया था, क्योंकि दावत वाले दिन जो है ना सब काम नहीं हो सकते, इसलिए कुछ चीज़ें आप पहले प्रेप करते हैं। और डिज़र्ट्स तो डेफ़िनेटली मैं एक रात पहले बना के रख लेती हूँ ताकि डिज़र्ट्स को अच्छा सा ठंडा होने का टाइम मिल जाए। उसके अलावा जो भी चीज़ें जिनको मैरिनेशन की ज़रूरत होती है उनको भी आप 1 या 2 रातें पहले मैरिनेट करके रखते हैं, तो एक तो उससे ये है कि चीज़ आपकी जूसी भी बनती है, अच्छा उसमें जायका अच्छा होता है, और दूसरा आपका काम जो है ना वो भी सारा आखिरी दिन के लिए पेंडिंग नहीं होता। उसके अलावा जितनी भी आपने डिप्स या सॉसेस या चटनी जो भी आपने साइड पे सर्व करनी होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दावत का पार्ट होती हैं, चटनी के बगैर तो मुझे लगता है कि देसी दावत कंप्लीट ही नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैं एक रात पहले ही करके रख लेती हूँ ताकि अगले दिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो कहने को तो छोटी हैं मगर जब ये एक बंदा कर रहा होता है ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की जो है ना वो आपको 1 या 2 रात पहले कर लेनी चाहिए। अच्छा, दावत में जितना इम्पोर्टेंट आपका खाने का मेन्यू और उसका टेस्ट है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी प्लानिंग है, और मुझे लगता है कि प्लानिंग के बगैर जो है ना कोई भी दावत सक्सेसफुली आप थ्रो नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप इस तरह नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में जब आप अकेले रह रहे होते हैं और 1 या 2 बंदों ने ही मिल के सारा कुछ करना होता है, तो इसके लिए तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूजुअली किसी भी दावत से पहले मेन्यू भी प्लान कर लेती हूँ, डिशेस भी प्लान कर लेती हूँ, उसके अलावा मैं दिन प्लान करती हूँ कि इस दिन क्या बनेगा, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें रिटन फॉर्म में हों ताकि दावत से पहले एक रोड मैप आपके दिमाग में तैयार हो और फिर उसके बाद आपने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने पे फोकस करना हो। अच्छा, मैं ना देसी डिज़र्ट्स बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि पता नहीं मुझसे सही बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पर कि ईद का मौका था तो शीर खुरमा तो मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा ट्राई करती हूँ। यूजुअली तो शीर खुरमा या मेरी सास बनाती होती थी या मेरी मामा बनाती होती थी, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ। तो रेसिपी मैंने अपनी मामा से पूछ ली थी, मगर जनाब रेसिपी का पूछना एक अलग बात है और फिर एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैंने उसके अंदर ना कुछ इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं की और कुछ मेजर गड़बड़ कर ली, जिसकी वजह से मेरे ज़रा हाथ पाँव फूल गए। मैंने कहा यार ये तो मेरा सारा शीर खुरमा ख़राब हो गया। बहरहाल फिर अम्मी को कॉल किया, उनसे पूछा अब मैं क्या करूँ, तो अम्मी ने फिर मुझे उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोटका बताया जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे खीर का दूध हो रहा है बॉयल, इसमें मैंने बस इलायची डाली थी, 1/2 कप मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाला था, और साथ ही मैंने जो है 1/2 कप के करीब चीनी को कैरामलाइज करके वो डाला था इसमें। बस इसको फिर बहुत लो हीट के ऊपर जो है ना मैंने उबालने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसमें इसकी हीट का लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाई हीट पे होगा तो नीचे जो है ना सारा दूध लग जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने सेवियाँ रोस्ट करने के लिए रख दी थी 1 टेबलस्पून देसी घी में। अच्छा, इसको भी बहुत डेलिकेटली और बहुत ही लो हीट पे आपने करना है, अगर ये मीडियम या हाई हीट हुई ना तो ये जल जाएंगी। आज इस बात पे आपने बिल्कुल रॉन्ग कर दिया। मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की मदद करने की, लेकिन आपको इख्तियार ना हुई। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप पता नहीं कितनी आंटियों में लगी है, 2 चीज़ें बनाने को कहा था आपको, एक बन गई है और एक कल बन गई, बस
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। अभी आप पता नहीं कौन से मसाले बना रही है, इसका मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। जी जनाब, तो ये बैकग्राउंड में आप जो कमेंट्री सुन रहे थे ये मेरे हबी मिस्टर हबी की है, क्योंकि मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये था कि मैंने मिस्टर हबी से कहा था कि इस दावत पे ना मैं चीज़ें सिंपल रखूँगी, क्योंकि सारी बात है रमज़ान के फ़ौरन बाद थी, थके भी हुए थे, ईद के फ़ौरन बाद ही मैंने रख ली थी दावत। तो मैंने मिस्टर हबी से कहा कि मैं थोड़ी चीज़ें रखूँगी। पहले एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं हलवा पूड़ी भी ख़ुद बनाऊँगी, तो मिस्टर हबी ने कहा कि नहीं, हलवा पूड़ी तुम अगर ख़ुद बनाने लगी बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि साथ और भी आइटम्स थे मेन्यू में। हमारे पास था हलवा पूड़ी और साथ मैंने सोचा था कि मैं निहारी बनाऊंगी और बिरयानी बनाऊंगी। मगर फिर करते कराते जो मेरी आदत है, मैं बीच में चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये आलू की तरकारी भी मैं खुद ही बना लेती हूँ, और मैंने बीच में सोचा कि हलवा पूड़ी भी खुद बना लेती हूँ। मगर मिस्टर अबी ने मुझे साफ़ कह दिया कि हलवा पूड़ी तो हम बाहर से मंगवाएंगे, बाकी तुमने जो बनवाना है। तो फिर मुझे चैन नहीं आ रहा था, मगर मैंने फिर बीच में कीमा मटर भी ऐड कर दिया, तो कीमा मटर भी मैंने बनाया, उसकी भी रेसिपी मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, और ये इतनी सिंपल बनी थी। बस आलू लेके उसको मैंने थोड़ा सा पहले फ्राई किया ऑलिव ऑयल में, फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मेथी दाना कलौंजी डाल के फ्राई किया, फिर थोड़े से मसाले डाले, पानी डाला थोड़ा सा। ये मसालों में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, ये जो दरा मिर्च होती है वो डाली, थोड़ा सा धनिया ज़ीरा डाला, और मेरे पास ना अचार नहीं था, तो उसकी जगह मेरे पास अचारी पाउडर था, मैंने वो डाल दिया। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी किस्म की आलू की तरकारी तैयार हो गई थी। अच्छा, यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी आइटम बाहर से ना मंगवाऊँ, मैं हर चीज़ घर में ख़ुद बनाऊँ। मगर इस दफ़ा ना मुझे मिस्टर अबी ने समझाया कि यार देखो, जब 6-7 चीज़ें बंदा बना रहा होता है या दावत में रख रहा होता है, ज़रूरी नहीं है हर आइटम आपने ख़ुद ही बनाया हो। असल बात होती है कि मिल बैठ के सब खाना एंजॉय करें। तो अपनी आसानी के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं। मेजॉरिटी मैं फिर भी घर पे ही बनाना पसंद करूँगी, मगर ये कि मुझे लगा कि हाँ मिस्टर अबी सही कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1-2 आइटम्स आपने बाहर से बनवा लिए हों या मंगवा लिए हों। तो जी आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे भी मेरे सारे सालन वगैरह तैयार हो रहे थे, तो मैं सब इधर सेट करी थी। ये हलवा जो है और चने वो हमने बाहर से मंगवा लिए थे, बाकी सब कुछ मैंने घर पे ख़ुद बना लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब निहारी की तैयारी, और निहारी के लिए मैंने इस तरह से निहारी का मीट मिलता है विद बोन, वो मैं ले लिया, और कुछ मैंने बोनलेस ले लिए और कुछ मैंने विद बोन ले लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले एक बड़े बर्तन में फ़्राई किया, क्योंकि पहले मेरा दिल था कि मैं इसको इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी, मगर इंस्टेंट पॉट में पहले मैंने इसे डाला था और ये सही से फ्राई नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ये बड़े से पैन में शिफ्ट कर दिया। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर है कि पहले इसको बड़े पैन में फ़्राई करके अच्छे से इसको भून लिया जाए। उसके बाद अगर आपने इंस्टेंट पॉट में इसको प्रेशर लगाना है तो वो लगा लें, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो बस सिंपल मैंने बीफ को ऑयल और लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर फ्राई किया। जब इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया, तो तब इसके अंदर मैंने निहारी मसाले डाल दिए। कोई भी निहारी मसाला जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने निहारी मसाला पहले ही घर में पीस के रख लिया हुआ था, तो ये मेरे पास रेडीमेड पड़ा हुआ था, और ये मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल के फिर उसको भूना अच्छे से, और फिर साथ थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैं भूनती गई। कोई तकरीबन मैंने इसको 5 से 6-7 मिनट तक अच्छे तरीके से भूना, ताकि जो है वो मसाले जलें भी ना और मीट के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाए। मुझे लगता है जो हमारे इस तरह के कोर देसी खाने हैं ना, उनकी सारी गेम होती ही भूनने में है। जितना अच्छा आप भूनेंगे मसाले को, मीट को, उतनी अच्छी आपकी निहारी, हलीम, इस तरह की सारी चीज़ें, कढ़ाई इवन, ये सब जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, मेरा ख़्याल है कि इनको भूनना जो है ना वो इज़ द रियल ट्रिक। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैंने निहारी को इंस्टेंट पॉट में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ती प्रेशर कुकर में। मैं आधे से ज़्यादा खाना तो इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ। तो बस इसके अंदर मैंने फिर पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 कप जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी है आप डाल के उसको मैंने इंस्टेंट पॉट पर लगा दिया, और मैंने इसको 35 मिनट्स के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे जो है ना काफ़ी टेंडर बीफ चाहिए था। तो जी इस पॉइंट पे मेरा बीफ जो था वो काफ़ी टेंडर हो गया था, और अब मैंने आटा लेके उसको पानी में मिक्स कर लिया। तकरीबन 1.5 कप वाटर था, उसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें आटा डाल के मिक्स करके, और सबसे पहले तो मैंने तरी निकाल ली इसकी, क्योंकि तरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। निहारी तरी के बगैर जो है ना बिल्कुल उदास सी लगती है, तो ये निकाल ली पहले, और फिर उसके बाद हमने इसमें आटा मिक्स कर लिया, और बस ये मज़ेदार किस्म की मेरी निहारी तैयार हो गई थी।
चलें जी, ज़रा वापस चलते हैं शीर खुरमे की तरफ और मैं आपको अब बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या और किस तरह मेरा शीर खुरमा ऑलमोस्ट ख़राब होते होते बच गया थैंक्स टू माय मामा। उन्होंने मुझे टिप बताई जिससे बचत हो गई। तो जी हुआ ये था कि मामा ने मुझे कहा था पहले कि मेवों को जो है ना वो देसी घी में पहले रोस्ट कर लेना है। अब मुझे ये नहीं ख्याल रहा कि मेरा ऑयल जो था देसी घी बहुत गर्म हो गया था। देखें इस टाइम इस पे इतने धुएँ उठ रहे हैं और ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो है ना बिल्कुल हल्की हीट पे इसको मेवों को फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे पिस्ते, बादाम और साथ लिए थी खजूर, क्योंकि मेरे पास छुहारे नहीं थे मैंने उसकी जगह खजूर इस्तेमाल की जो मेरे पास पड़ी हुई थी और खजूर का एक्चुअली बहुत अच्छा टेस्ट आया, बड़ी अच्छी कैरेमलाइज हो गई। पर गलती मुझसे ये हुई कि ये देखें ऑयल कितना तेज़ था। मैं ना आँच हल्की करना भूल गई तो ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ कर गया है कि जब मैंने ये मेवे डाले ना तो ऑयल उस टाइम बहुत गर्म था। बस पता नहीं उस टाइम मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया कि मुझे हल्की आग रखनी चाहिए थी और उससे ये हुआ कि जो बादाम थे ना वो मेरे हो गए काफ़ी सारे जल गए, क्योंकि ये बादाम पतले वाले थे और जो थी पिस्ता वो ज़रा मोटा था। तो एक तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप बादाम को अलहदा रोस्ट करें और पिस्ता और खजूरों को अलहदा से रोस्ट करें और आंच अपनी हल्की रखनी है और बस आपने बिल्कुल तब तक उनको रोस्ट करना है जब तक वो फ्रेगरेंट हो जाए हल्के से, उसके बाद आपने निकाल देना है। तो जी यहाँ पे अब मैंने डाल दिए अंदर अपने ये सारे मेवे और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बादाम तो अंदर काले हैं, क्योंकि कुछ मुझे अंदर काले काले नज़र आ रहे थे और फिर जब मैंने उनको निकाल के चखा भी तो वो काफ़ी कड़वे थे। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो मैं तो बिल्कुल ना इस टाइम मैंने अपना कैमरा भी बस थोड़ी देर में बंद कर दिया था। फिर मैंने अपनी मामा को कॉल की, मैंने कहा मामा ये इस तरह से ना मेरे से ब्लंडर हो गया, तो मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। खैर मामा ने मुझे इतनी प्यारी टिप दी, उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसा करो कि मेवे सारे बाहर निकालो, छानो, उनको निकाल लो और फिर उनको जो तुमने कैरमल बनाई थी ना सॉस उसी के अंदर थोड़ा सा कैरमल के साथ हल्की आंच पे रोस्ट करना, बिल्कुल हल्की। तो मैंने जो बादाम थे थोड़े जो बहुत ही काले थे वो तो मैंने निकाल के फेंक दिए, जो बच गए थे थोड़े बहुत जिनकी बचत हो गई थी उनको फिर मैंने उसी कैरमल के अंदर हल्का सा रोस्ट कर दिया, तो वो कैरमल उनके साथ चिपक गया और उसको फिर मैंने वापस जो है इसी तरह अंदर डाल दिया इसके अपने शीर खुरमा के। तो जी इस तरह से ये मेरी जो है ना शीर खुरमा मेरा सेव हो गया। बस वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी परेशान थी और मामा से भी फ़ोन पे बात करी थी। एक ही फ़ोन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए भी। तो जी बस वो फिर मेवे सारे मैंने डाल दिए कैरेमलाइज हुए हुए इसके अंदर। बस सेवियाँ डालने के बाद आपने फिर अगेन लो हीट के ऊपर इससे 10 से 15 मिनट इसको पकाना है जब तक आपकी सेवियाँ फूल जाती हैं और अच्छे से जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर एंड एवरीथिंग विल कम टुगेदर। बस फिर मैंने इसको ठंडे होने के लिए रख दिया थोड़ी देर बाहर और बाद में फ्रिज में। और आप यकीन करें ये इतने मज़े की बनी थी, मेरी फ्रेंड्स को ये इतनी पसंद आई, वो मुझसे कह रही थी कि यार ये बहुत ही डिलिशियस बनी है, बहुत ही कैरेमलाइज्ड और बहुत अच्छा इसका ना खोए जैसा टेस्ट था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मामा फॉर सेविंग द डे। और ये अपनी इस तरह की टिप्स मैं अपनी मामा से पूछती रहती हूँ क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कुकिंग में। तो लीजिए यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ कीमा मटर और मैं आज चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नहारी में भी बीफ था। तो मैं जब भी दावत करती हूँ ना मेरी कोशिश होती है कि मेरा मेन्यू बैलेंस्ड हो और जैसे कि अब बीफ की नहारी है तो मैं आगे कोई चिकन का आइटम रखूँगी। और ये इतना मज़े का सिंपल सा कीमा बना था बट बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर पराठे होते तो उसके साथ तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता। अच्छा इसमें ये है कि है तो बहुत सिंपल मगर कुछ फ़ाइन डिटेल्स हैं, जैसे कि मैंने प्याज जो लिए थे उनको मैंने बहुत बारीक चॉप किया था तो उसका फ्लेवर ना डिफरेंट आता है। अगर आप लंबा लंबा काटेंगे प्याज उसका फ्लेवर डिफरेंट आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने बिल्कुल बारीक से प्याज लिए थे, उसके अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक फ्राई किया, मैंने चिकन फ्राई किया ये जो कीमा था, फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए और कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी मैं डालती हूँ और फिर मैंने उसके अंदर कीमा डाल के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। एंड में मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मेथी डाली थी और साथ मैंने उसके अंदर हरी मिर्च और धनिया डाल के बस उसको थोड़ा सा दम दे के तो रख दिया था। तो ये जी हमारा कीमा मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया यहाँ पे। बस इसको भी मैं डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोस्ट चिकन, मलाई रोस्ट चिकन। और ये मैंने इसको पहले से ही रात में मैरिनेट करके रख दिया था और इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट, उसके अंदर धनिया,
हरी मिर्च, थोड़ा सा मिंट, और फिर इसके अंदर मेरे पास मसाला ऑलरेडी बना होता है जिसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा होता है, थोड़ी सी दरा मिर्च होती है और थोड़ी सी हल्दी होती है। वो डाले मैंने। इसके अंदर नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, लेमन जूस डाला और इस सब को अच्छे से ग्राइंड करके इसकी एक पेस्ट बना ली। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इस दफ़ा नहीं डाली क्योंकि मैंने इसको पैन पे बनाना था, क्योंकि अगर मैं चीज़ डालती हूँ ना तो पैन में जब आप मोज़रेला चीज़ डाली होती है तो वो अकड़ जाती है। इसलिए अगर मैं इसको बेक करी होती तो मैं यूजुअली उसके अंदर मोज़रेला चीज़ डालती हूँ, बट क्योंकि मैं फ्राई करी थी तो मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं डाली। बस उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। अगेन ये बहुत लो हीट पे बनेगा। थोड़ी देर इसको ढक दिया और ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मलाई चिकन टिक्का जो है ना वो तैयार हो गया स्टोव पे। गार्निश किया मैंने इसको लेमन और हरी मिर्च और धनिए के साथ। यहाँ पे बिरयानी स्टार्ट हो गई थी जनाब, और ये जो है ना मैंने उसी दिन दावत वाले दिन ही बनाई थी। थोड़ी देर पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं ना बना के तो उसी दिन रख दूँ और फिर उसके बाद दावत से आधा घंटा पहले मैं इसको दम लगा देती हूँ। तो उस टाइम क्योंकि राइस जो है ना वो फ्रेश बनते हैं, इवन मैं मसाला राइस का फ़्रेश ही बनाती हूँ। अच्छा, मैं ना बिरयानी के लिए प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। मैं यूजुअली पुलाव के लिए ज़रा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, बिरयानी के लिए नॉर्मल करती हूँ। ब्राउन फिर भी होते हैं, मगर जिस तरह से पुलाव के लिए आपको एक कलर चाहिए होता है ना, उसके लिए मुझे लगता है यहाँ बिरयानी के लिए इतना नहीं ज़रूरत होती। तो बस प्याज लिए, उसको लंबे लंबे काट के उसको फ्राई किया, फिर बीच में चिकन फ्राई किया, फिर लहसुन अदरक डाला, चिकन की फ्राई किया तो उसके अंदर 2 टमाटर डाल के और फिर इस स्टेज के ऊपर अब मैं साथ ही मसाले डाल दूँगी। मसालों में जो बिरयानी के मसाले होते हैं, मैंने हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला, साथ में आलू बुखारे डाल देती हूँ, नमक डाल दिया। तो बस ये सिंपल से जो बिरयानी के मसाले होते हैं वो ही मैंने इसमें इस्तेमाल किए और फिर उसके बाद इसको अच्छे से भून लिया चिकन को। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर दही डाल दिया, और दही जब आप डालें तो आंच आपकी हल्की होनी चाहिए। और जी ये इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी, मैंने लोगों से पूछा था कि मैं आलू वाली बिरयानी बनाऊं या विदाउट आलू, तो जी वोट आलू के हक़ में आया था, तो इसलिए मैंने आलू वाली बिरयानी बनाई। तो बस आलू डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको हमने पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मिस्टर हबी अभी सारे बर्तन निकाल रहे थे, और मैं कहती हूँ कि जब दावत में आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर देना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों ने सारे बर्तन लगा दिए हुए थे। साथ साथ मैं बिरयानी को भी चेक कर रही थी, और ये मैं बिल्कुल जो है ना दावत से घंटा डेढ़ पहले मैंने बिरयानी बनाई थी, क्योंकि जितनी फ़्रेश हो उतनी अच्छी है। तो जितनी देर में बिरयानी बन रही थी साथ मैंने लेबल्स टैग्स लिखने शुरू कर दिए, वो लगाए, क्योंकि खाने के साथ लेबल्स लगे हों तो एक तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और फिर सबको पता होता है कि क्या है, क्या चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जी चावल मैंने बस उबाल लिए तकरीबन आधा घंटा पहले दावत से, और उसको दम लगा दिए। तो जब मेरे गेस्ट एंटर हो रहे थे ना घर में, बस उससे पहले ही मेरे चावलों के दम खुला था, तो इसका मतलब है कि चावल बिल्कुल फ्रेश थे। अच्छा, एक और भी आज इशू हो गया। मुझे लगा जी कि मेरे पास फॉइल पेपर ख़त्म है, तो मेरे पास जो थोड़ा सा पड़ा था उसी के टुकड़े जोड़ जोड़ के मैंने दम लगाया, पर बाद में मैंने चेक किया तो एक पूरा इतना बड़ा फॉइल पेपर का जो था ना मेरे पास रोल पड़ा हुआ था। तो बस ये चीज़ें कभी कभी ऐसे हो जाती हैं। अच्छा जी, खाना मैंने सर्व किया था इस तरह की कंपार्टमेंट वाली डिशेस में। ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर पहली दफ़ा यूज़ की थी और मुझे लगा कि बहुत ही कन्वीनियंट है, तो ये मैंने इस तरह से यूज़ की और इसमें बड़ी आसानी रही। इसमें पोर्शंस बने होते हैं, ग्रेवी भी आप डाल सकते हैं, ड्राई चीज़ें भी डाल सकते हैं, तो वेरी नाइस। अच्छा, बच्चों के लिए ना मैं इस तरह की एनिमेटेड ये पेपर प्लेट्स ले आती हूँ और ये हमेशा बड़ी हिट रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी को लग गया था दम, और बस अब गेस्ट भी आने वाले थे, बिल्कुल करीब ही था टाइम। तो यहाँ पे बस बिरयानी का दम खोला और ये देखें कितनी खूबसूरत बिरयानी बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट को बहुत पसंद आई। चिकन रोस्ट भी तैयार हो गया था। बस अब मैं सब कुछ प्लेट करी थी, सर्व करी थी, गार्निशिंग कर रही थी, मेहमान आ चुके थे। लें जी, यहाँ पे अब मैं सारा खाना सर्व करी हूँ। ये मेरे पास बहुत अच्छी एक रिवॉल्विंग सूजन है जो डिश है, जिसके अंदर मैंने कीमा मटर, हलवा, चने और साथ आलू की तरकारी सर्व की, साथ इसकी पूरियाँ और हमने नान इधर रखे हुए थे बास्केट में। यहाँ पे जी मेरी निहारी अल्हम्दुलिल्लाह सर्व हो गई सारी, और ये मेरी डिश बहुत फेवरेट है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, बड़ी वर्सटाइल किस्म की डिश है,
और यहाँ पे हमने रख दी बिरयानी, और बिरयानी के लिए भी ये बर्तन मुझे काफ़ी अच्छा खुला मिला है। और यहाँ पे मैंने रख दिया चिकन रोस्ट। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दावत का पूरा सेटअप हो गया था। और ये दोपहर की दावत थी, इसलिए भी थोड़ी ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि जब डिनर होता है ना तो डिनर में आपके पास फिर भी ज़रा पूरा दिन होता है, टाइम होता है। इसमें मेरे पास बस टाइम बहुत ही कम था, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से और मिस्टर हबी की मदद से सब चीज़ें आसानी से हो गई। तो ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी टिप्स मिली होंगी, और शीर खुरमे के बारे में भी थोड़ी सी ज़रा डिटेल में इंसाइट मिली होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें। छोटा सा चैनल है मेरा, मगर इससे बहुत हेल्प हो जाती है जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।